हाँ जी पुत्र। सो नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं। लिख लो डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, लेट अस जंप टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन किया जी, कहता फंक्शन एफ एक्स या इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट्स। ठीक है, अच्छा वो की कहता एक्स इक्वल टू ए ते ठीक है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आ तो कहता तुसी आ वाली लिमिट कैलकुलेट करो। अगर तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर कहांगे इस पॉइंट ते फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना की, इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट दैन फिर की कहांगे एफ एक्स इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, सो तुसी इनू बिल्कुल एवं ही समझ सकते हो, ये डिफरेंशिएबिलिटी विद द फर्स्ट प्रिंसीपल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तो आपां जे डिफरेंशिएबिलिटी चैक करनी हो तो की करना है कि ये लिमिट वैल्यूएट करांगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है पुत्र तो एक्स इक्वल टू ए तो फिर कहांगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। इज दैट क्लियर? अगर तुम लिमिट वाल निगाह मारो तो जब एक्स ए नू जाएगा तो डिनोमीटर किनू जा रहा, ए माइनस ए जीरो नू जा रहा। ठीक, एंड जब तक मैं ग्राफ बनाना एक छोटा जिहा, तुसी वेखो कि जब एक्स ए नू जा रहा है ठीक है तो न्यूमिनेटर किनू जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि एक्स अप्रोचेज ए सर दिस इज़ गोइंग टू एफ ए माइनस एफ ए 0/0 फॉर्म है, तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज जब एक्स ए नू अप्रोच करेगा पुत्र एफ एक्स एफ ए नू अप्रोच करेगा या नहीं करेगा कितने डिपेंड करता है कंटिन्यूटी ते। अगर फंक्शन ए ते कंटिन्यूस है तो दिस इज़ एफ ए, तो आ की है लिमिट एक्स अप्रोचेज ए। ये है कि सज्जों खब्बों फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए वाल कद अप्रोच करती है जब कंटिन्यूस हो। डिसकंटिन्यूस की होंगे, मान लो आ ए है, ए तो इतने डार्क है, आ हो गया एफ ए। नो एक्स अप्रोचेज ए सज्जे पासे आओ जरा, तो आ एफ ए वाल थोड़ी जा रहा है, तो आ वाला जो न्यूमिनेटर है ये जरूरी नहीं जीरो में जाएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऊपर वाला नंबर जीरो में जाएगा, फिर ये 0/0 फॉर्म बनेगी। फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर दी है या नहीं कर दी। और अगर एक कंटिन्यूस ही नहीं है तो एफ एक्स एफ ए वाल नहीं जाएगा, तो ये लिमिट वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। हालांकि यह स्टेटमेंट तो तुम फड़ लिया होना कि अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यदा मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होएगा ही नहीं। ठीक है, बट वो डिटेल बाद जावांगे। बट स्टिल याद की रखना है कि आ लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए पुत्र तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू ए थे, अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। और आ वाली गलती नहीं करनी कभी भी, जे उन्हें ये नहीं लिखा ना एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस तो तुसी एक्स अप्रोचेज ए एफ ए नहीं पा देना, इन्हों 0/0 नहीं कह देना। ठीक है, वो थोड़ा मैं हुणे समझाया। अच्छा, इस लिमिट नूं तुसी ऐदा भी लिख सकते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स माइनस एफ ए, अगर मैं सबस्टिट्यूट कर दें एक्स माइनस ए नूं एच पुट कर दो, क्योंकि ये तुसी वेखो मैं की लिखा एक्स अप्रोचेज ए, यदा मतलब आप ए वाल जा रहे हैं, सज्जे पासों भी जा सकते हैं तो खब्बे पासों भी जा सकते हैं। सो ये अंदर दोनों लैफ्ट लिमिट तो राइट लिमिट इनवॉल्व है। ठीक है, सो आ तो आप सबस्टिट्यूशन के नाल इनू अगर सिंपलीफाई करके लिखिए तो अगर मैं एक्स माइनस ए नू एच पुट करदा पुत्र तो एक्स कितना आ गया ए प्लस एच, एंड एज एक्स अप्रोचेज टू ए जिमें एक्स ए वाल जाता है ठीक है तो एच विल अप्रोच टू 0, तो ये लिमिट की बन जाएगी, ये लिमिट बन जाएगी एच अप्रोचेज 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू की है ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज एच। सो दोनों लिमिट्स सेम ही है, भावें मैं एवें लिख ला भावें एवें लिख ला। अच्छा, इतने ख्याल रखियो कि जनरली आप कहने होंगे ना कि एच इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो इतने आप एच 0 ਨੂੰ अप्रोच कराया, 0 ਨੂੰ प्लस तो भी जा सकता है, 0 ਨੂੰ माइनस तो भी जा सकता है। अगर 0 ਨੂੰ प्लस तो जाएगा तो यदि राइट लिमिट निकलेगी ए प्लस समथिंग,
और अगर ए 0 ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ तो ए माइनस समथिंग ए ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ठीक है, तो आई होप इन्ना क्लीयर है। वंस अगेन एक बार रिपीट कर दिए, कहना जी यार लिमिट है एक्स इक्वल टू ए, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है पुत्र तो ये की कहेंगे, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए तो डिफरेंशिएबल है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन एक्स इक्वल टू ए तो नॉन डिफरेंशिएबल है। और अगर एग्जिस्ट कर गई तो ये कोई वैल्यू आएगी लिमिट दी ना, और उन्होंने असी कहने एफ डैश ए, एंड दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए और डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इक्वल टू ए, वो लिख लो। एंड दिस लिमिट जी अपनी आई है दैट इज़ कॉल्ड एफ डैश ए, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं एट एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश ए, ठीक है, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर तो गल ही खत्म हो गई। और दूजी गल में की कही है कि आ वाली लिमिट, ठीक है, दैट इज सेकेंड थिंग, आ लिमिट नूं भावें एवें लिख लो भावें एवें लिख लो, दिस इज ऑल्सो एफ डैश ए, दिस इज ऑल्सो एफ डैश ए, ठीक है पुत्र। सो ये तो हो गया थोड़ा डेफिनेशन। नाउ लेट अस सी जिहड़ी चीज़ का बच्चों को होंदा कि सर जोमैट्रिकली की है, लिख लो कि जोमैट्रिकली ये लिमिट की रिप्रजेंट करती है। इत्थे मैं ए ले लिया पुत्र, आ फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आ पॉइंट दसो कितना होएगा, x कोऑर्डिनेट a है तो y कितना होएगा एफ ए, सो दिस विल बी a कॉमा एफ ए, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज कैपिटल ए, ठीक है। अच्छा एवें करते हैं, इत्थे मान लो x है थोड़ा परे जा, ठीक है, x है तो ये कोऑर्डिनेट दसोगे, कोऑर्डिनेट कितने होने हैं x कॉमा हाँ जी एफ एक्स, ठीक है। यदा मतलब की हो गया कि x वेरिएबल है, x चेंज करूँगा बट ये पॉइंट किनू लाइक कि लाई कर दे फंक्शन, तो यदा मतलब ये मूव करेगा कर्व के उपर ही मूव करेगा। नाउ अगर मैं कहां कि एक कॉर्ड है, इनू बी मान लो पॉइंट, ए इज़ अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, जिते आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते ए फिक्स पॉइंट मान लो, तो एक्स कर्व ते कोई पॉइंट है, ठीक है, जो वेरीएबल है। तो मैं तुहानू की पूछा कि मैनू स्लोप दसो इस कॉर्ड की, सो स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी इज़ y2 माइनस y1 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस ए, एक कॉर्ड की स्लोप है हले। नाउ अगर x नू मैं a वाल अप्रोच करा दा तो की होगा, मतलब x जिहड़ा पॉइंट है a वाल जाएगा, x जब क्लोज आना शुरू होएगा, मान लो थोड़ा जिहा होर लागे आ गया तो की होगा, x जे इत्थे आउंदा पुत्र, जिहड़ा b पॉइंट है एक कर्व ते मूव करके इत्थे आ जाएगा। कर्व ते क्यों मूव करेगा, क्योंकि इट इज़ सैटिस्फाइंग द कर्व एक्स एफ एक्स इज लाइंग ऑन द कर्व, तो जो बी है वो मान लो b1 बन गया, तो जी कॉर्ड है वो आ बन गई। एक्स नू होर क्लोज ले आओ ए वाल तो बी इत्थे आ जाऊगा, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट b2, देन द कॉर्ड बिकम दिस, ठीक है। हाले आप सिर्फ कॉर्ड ते फोकस करिए। सो जिमें जिमें एक्स ए वाल जा रहा पुत्र, तो जिहड़ी ए बी कॉर्ड सी, ठीक है, वो मूव करन लगी इधर नूं, तो बिल्कुल जिद्दां आपां जीरो नूं अप्रोच कर दांगे, कहना इसे कॉर्ड की टेंडेंसी की बनती है, कॉर्ड विल बी टेंडिंग टुवर्ड द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। सो ये नोट कर लो कि एज, ठीक है, द एज एक्स अप्रोचेज ए, जिमें एक्स ए वाल जाएगा, द बी पॉइंट है दैट इज मूविंग ओवर द कर्व इज अप्रोचिंग टुवर्ड ए, द पॉइंट बी इज मूविंग टुवर्ड ए, ठीक है, एंड जिहड़ा कॉर्ड आ that is हाँ जी tending toward the tangent at x equal to a, and the chord is approaching toward tangent at x equal to a. So start कितों किया सी पे इस पॉइंट तो आ की लिया सी slope of the chord. सो जिद्दां ही आपां x नू a वाल अप्रोच कराने तो आ chord किहदे वाल मूव करती है, टेंजेंट वाल मूव करती है, तो यदा मतलब
जिद्दां ही आप एक्स में ए अप्रोच करावांगे जोमैट्रिकली दिस मस्ट बी टेंडिंग टुवर्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसका मतलब जी आ कॉर्ड की स्लोप आ दिस विल बी हाँ जी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, जिन्होंने आप कहने एफ डैश है। सो ये हम पॉइंट नोट करने वाले थोड़े किहड़े सी आ भी तुसी पॉइंट देख लो कि जिद्दां ही बी पॉइंट ए वाल मूव करेगा ओवर द कर्व दिस कॉर्ड इज मूविंग टुवर्ड बिकमिंग द टेंजेंट हैंस दिस स्लोप ऑफ द कॉर्ड इज बिकमिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एज एक्स अप्रोचिज ए। ये जो मैं बोलिया बिल्कुल एग्जैक्टली एवं लिख लो। देयरफॉर एफ डैश ए जोमैट्रिकली की रिप्रजेंट करता है दैट रिप्रजेंट दी स्लोप कि टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए जेडे पॉइंट से आप डेरिवेटिव चैक करने। ठीक है, सो इस करके ये जो मैं बोलिया पुत्र उन्होंने तुसी लिख लेना। सो एफ डैश ए दैट जोमैट्रिकली रिप्रजेंट दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख लो हम सीधा कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए इज लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस मतलब जी उपर आप लिमिट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया ना पुत्र उत्ते सी स्लोप ए तो हम आप चाहते ए दे सज्जे पासे स्लोप। ठीक है, तो की करा एक्स अप्रोचेज ए प्लस। ठीक है, ए प्लस करा तो जब तुम सबस्टिट्यूट करोगे यू विल गेट दिस एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। इत्थे हुण एच इज़ ग्रेटर दैन 0 क्योंकि एच अगर 0 तो वड्डा होएगा तो ए प्लस एच आप ए दे राइट साइड पर आ जाएंगे ए दे राइट हैंड साइड वाल जावांगे दैन दिस लिमिट विल गिव अस वट राइट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि आ लिमिट डेरिवेटिव दी है। सो आ तुहाडे को आर एच डी आ जाएगा और उन्होंने रिप्रजेंट करते हैं एफ डैश ए प्लस एंड में फिर याद करा ला रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, ये तो वैसे पिछले वर्गा ही है तो इट शुड बी ईजी टू रिमेंबर। ये तो सीगा आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए इज़ इत्थे ए माइनस आ जाएगा क्योंकि आ फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये लिख देना दैट इज़ एफ डैश ए माइनस दैट इज़ लिमिट एच अप्रोचेज 0। अच्छा हुण आपां ए दे लैफ्ट साइड ते जाना तो की करो सिंपल याद रखने का तरीका इत्थे एच की जगह माइनस एच पुट कर दो तो कितना आएगा ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, सो आप की चले गए ए दे लैफ्ट साइड ते एच जिद्दां 0 प्लस साइड ते जाऊगा दैन ए माइनस समथिंग आप लैफ्ट हैंड साइड वाल जावांगे तो इस लिमिट तो थोड़ा लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, नो व्हाट इज लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जोमैट्रिकली कि अगर आ ए है पुत्र तो आ की कहता पहला ए प्लस एच आ हो गया थोड़ा ए कॉमा एफ ए एच अगे चले गए। ठीक है, बिल्कुल जिवें पहला किया ही है। तो आ पॉइंट के कोऑर्डिनेट की होने एक्स कोऑर्डिनेट मान लो इहदा ए है एच लेंथ ऐड करती तो यह कितना होएगा ए प्लस एच दैन आ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच क्योंकि पॉइंट कब ते लाई कर। तो आड़ी कॉर्ड है यदी स्लोप कितनी होगी y2 माइनस y1 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1 ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, और जिद्दां ही आप एच नू 0 वाल अप्रोच करावांगे आ पॉइंट राइट हैंड साइड वालों जिहड़ा मूव करदा करदा कर्व वाल आएगा। ठीक है, सो इस करके ए लिमिट तो साडे को राइट हैंड साइड वाल दी स्लोप आएगी टेंजेंट दी। ठीक है, सो इसे करके आप कहने दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। सो ए सज्जे पासे स्लोप आ गई। ऐदे अगर आप ये माइनस एच करांगे तो वट वी आर डूइंग असी ए दे लैफ्ट साइड तो हौली हौली कर्व ते तुरदे तुरदे आड़ी कॉर्ड है ए किधरों जा रही है दैट इज़ बिकमिंग टेंजेंट। तो एल एच डी की दिंदा पुत्र एल एच डी दिंदा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टुवर्ड द लैफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। और सर्टनली अगर लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए बिल्कुल सेम स्लोप आ जानी है फिर असी कहने कि फंक्शन एक्स इक्वल टू ए ते डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्योंकि आ
ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹਦੀ ਰਾइट हैंड लिमिट है तो आ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ हैंड लिमिट है। तो लिमिट कद एग्जिस्ट करेगी वैन बोथ LHL एंड RHL इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन कद डिफरेंशिएबल होएगा कि जब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ज्योमैट्रिकली की मतलब है कि किसी फंक्शन दे किसी पॉइंट ते ए ते सज्जे पासे दी स्लोप ते खब्बे पासे दी स्लोप सेम होवे, मतलब देयर शुड बी वन यूनीक टेंजेंट, ठीक है, दैट इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर दी है मतलब इनफाइनाइट नहीं है, और जब टेंजेंट वाई दे पैरेलल आ जाता है स्लोप इनफाइनाइट हो जाती है। सो ज्योमैट्रिकली की रिप्रजेंट करता है कि इफ़ वी आर एबल टू, लिख लो, इफ़ वी आर एबल टू ड्रॉ अ यूनीक टेंजेंट, ठीक है, विच इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस at x equal to a, then we say the function is differentiable at x equal to a and the slope of that tangent is called f dash a, right? So ये ना theoretically I know a weak comment बड़े heavy लगे होने, ठीक है, but जैसे problems करांगे पुत्र it's very simple and straightforward ते but थोड़ा जिहा to kill your curiosity जिवें ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ already पता है ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ਦੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਏ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ दैट इज़ नथिंग बट द लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव की है खब्बे बन्ने जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया वो स्लोप। तो एस फंक्शन लिए जब आप RHD कैलकुलेट करांगे तो वो क्या आएगा सज्जे बन्ने जो टेंजेंट है, ठीक है, वो स्लोप तो RHD की वैल्यू एस लाइन की स्लोप आएगी, ठीक है। सो मान लो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2 RHD आ गया -1। सो क्लियरली नज़र आ रहा है कि लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप्स ए दे सज्जे खब्बे बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन ए ते नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये सज्जे खब्बे बराबर नहीं है मतलब मेन लिमिट सी जितों आप स्टार्ट किया सी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और इसे करके जब भी किसी पॉइंट ते एक बन्ने स्लोप कुछ होर होवे दूजे बन्ने कुछ होर तो की होएगा देयर विल बी ए शार्प टर्न और कॉर्नर इन द ग्राफ, हैंस उत्थे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होंदी है, ठीक है। तो चलो ये तो तुहानू वैसे दस्सिया है ना, जिदा मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, पूरे रीजन पढ़ांगे आप एक दो एग्जाम्पल लैन के बाद भी क्यों नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होंदी है तो की रीजन है, क्योंकि रीजन पता होंगे तो ईजी हो जाएगा एनालाइज करना। तो लेट अस डू फ्यू प्रॉब्लम्स फर्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन जो तुम इमीजिएटली कनैक्ट कर जाओगे वो है कि f(x) इक्वल टू mod x, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता डिस्कस दी, ये डिस्कशन बड़ी कराता है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ना यू नो द आंसर ऑलरेडी। अच्छा स्कूल भी सवाल आ जाता होंगे, थोड़ा आंसर पता है क्यों, क्योंकि 0 ते ग्राफ कुछ है हो जाए, ठीक है। सो 0 ते वी कैन सी कि सज्जे पासे की स्लोप 1 है और लैफ्ट हैंड साइड ते स्लोप -1 है। सो अगर RHD LHD च अलग अलग कैलकुलेट किया जाए तो RHD मतलब राइट हैंड साइड वाल स्लोप 1 आएगी, LHD -1 आएगी, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग के आप इस लिमिट तो शुरू कर दें। डिफरेंशिएबिलिटी किहड़े पॉइंट ते पूछी है 0 ते, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 f(x) -f(0) अपॉन x -0। आप लिमिट चेक कर दें, अगर तो एग्जिस्ट कर गई तो डिफरेंशिएबल, नहीं तो नहीं। तो f(x) कितना पुत्र mod x, ठीक है, -f(0), f(0) मतलब फंक्शन की 0 ते वैल्यू दैट इज 0 डिवाइड बाय x -0। सो हुण जब आप सॉल्व करन लगे तो फिर आ सिचुएशन आ जाए, ठीक है। हुण इत्थों लिमिट तुसीं पढ़िया, जब आप इनू वैल्यूएट करन लगे ਇਹਦਾ बिहेवियर 0 के राइट साइड पर कुछ होर, बिकॉज ये डेफिनेशन 0 के राइट ते y इज इक्वल x है, क्योंकि पॉजिटिव खुलेगा लैफ्ट ते नैगेटिव खुलेगा। सो ये तुसीं लिमिट वैल्यूएट कर लो, बिकॉज नाउ देयर इज अ नीड टू
चैक लैफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सैपरेटली। सो पहला राइट इवैल्यूएट कर लो तो कितना आ गया 0 दे राइट साइड ते मॉड दे अंदर नंबर पॉजिटिव है ये सेम खुल जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आ गई 1 मतलब ਇਹਦਾ राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। इस मेन डेरिवेटिव की लिमिट दी लेफ्ट हैंड लिमिट कर लो विच इज़ नथिंग बट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस अंदर वाला नंबर नेगेटिव है मॉड नेगेटिव खुलेगा। ठीक है आंसर कितना आ गया -1। सो क्लियरली RHD मतलब सज्जे पासे की स्लोप 1 आ रही है LHD -1 आ रही है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है अच्छा अगर मैं शुरू ही RHD LHD तो करता तो फिर भी आंसर आ जाना है क्योंकि असं हाले प्रैक्टिस करते पे हैं तो मैं इनू दोबारा तो सॉल्व कर देना ना। और RHD एट x इक्वल टू 0 फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं फॉर्मूला याद करा दा RHD एट x इक्वल टू ए तो की सेगा f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई h अप्रोच इज 0 और लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव की होंगे कि h की जगह दोनों पासे -h रख देना। ठीक है सो 0 ते कैलकुलेट कर दें लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ a प्लस h a कितना पुत्र 0 0 प्लस h माइनस एफ ए विच इज़ 0 बाई h बड़ी अपनी स्टैंडर्ड लिमिट सी वो a की वैल्यू मैं 0 रखी है राइट। ये आ गया मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना व्हाट इज़ f ऑफ 0 प्लस h इतों ही आएगा क्योंकि फंक्शन हमेशा ये है 0 के सज्जे पासे भी यही है तो 0 के खब्बे पासे भी। ठीक है सो दैट इज़ लिमिट h अप्रोचेज 0 mod of 0 plus h minus f0 is 0 0 ते वैल्यू भी यही है by h। now we know h is a positive number small positive number so limit h approaches 0 mod h बेटे सेम खुल जाएगा h by h आंसर 1 आ गया। इसका मतलब सज्जे पासे इस फंक्शन दे 0 ते स्लोप 1 आएगी। ठीक है आ नोट कर लो लैफ्ट हैंड च की आएगा LHD च आऊगा f of 0 हाँ जी माइनस h। सो लेट अस कैलकुलेट दैट इतने 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस आ ख्याल रखना है बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते इतने कला माइनस लिख देंगे सो आ गलती हो जाती है। हाँ जी f ऑफ 0 माइनस h फंक्शन दी दे अंदर 0 माइनस h पुट कर दो इतने तो कितना आएगा लिमिट मॉड ऑफ माइनस h माइनस एफ 0 इज 0 बाई माइनस h। ठीक है बिकॉज h इज़ ए पॉजिटिव नंबर तो मॉड ऑफ माइनस h आ जाऊगा नीचे माइनस आ गया सो ये करके लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। यदा मतलब 0 के लैफ्ट हैंड साइड वाली जी स्लोप है वो -1 आ। सो RHD तो LHD अड अड है यदा मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 0 ते नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है पुत्र तो इदा तो एक होर एग्जाम्पल कर दें वो कहता कि f(x) इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर बाई x when x is not equal to 0 मतलब 0 के सज्जे खब्बे आही ग्राफ है तो x इक्वल टू 0 ते 0 है वैल्यू। क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी तो पहला वैसे ही मतलब लिमिट चेक करिए थी कितनी है 0 ते इतों आएगी। ठीक है लिमिट मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ਲਈ ਮੈਨੂੰ लिमिट चेक करने की लोड़ नहीं तो वैसे मैं कढ़ा रहा। ठीक है अगे मैं ਉਹਦਾ ग्राफ बनाने वास्ते सो लेट अस सी हाँ जी x अप्रोचेज 0 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ sin 0 0 बाय 0 बट आ फंक्शन सेम नहीं है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड आ वाला आंसर कितना आ गया 1 इंटू 0 आंसर आ गया 0। ਇਹਦਾ मतलब इस फंक्शन की सज्जियों ते खब्बियों ठीक है वैल्यू किधर जा रही है 0 वाल इतों थोड़ी लिमिट आ गई 0 ते वैल्यू कितनी है 0 ਇਹਦਾ मतलब लिमिट भी 0 ते वैल्यू भी फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है और लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ठीक है अच्छा हुण आपां जो पूछा गया उत्ते आने उन्हें कहा कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 तो की करिए स्टार्टिंग क्या सी डेफिनेशन ते आ जाओ। सो आपां लिमिट शुरू करते हैं लिमिट x अप्रोचेज a 0 है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल।
हाँ जी एफ एक्स अप्रोचेज 0 मतलब 0 ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਆਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਨॉट 0 ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, तो मतलब ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਆਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ठीक है सो ਇੱਥੇ ਵੈल्यू पुट कर दी, तो आ हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस F0। F0 है 0 ते वैल्यू, 0 ते वैल्यू कितनी है 0, डिवाइड बाय x माइनस 0। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है नीचे मल्टीप्लाई हो गया। सो आ लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। नाउ लिमिट एग्जिस्ट कर गई, डेरिवेटिव दी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और ये सिग्नीफाई की करता है स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ कि 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, whatever the graph is, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट ग्राफ, मैं ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ मतलब सिर्फ टेंजेंट ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ RHD ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੈ, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टुवर्ड द राइट हैंड साइड भी 1 है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टुवर्ड द ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ 1 ਹੈ, मतलब टेंजेंट ਦਾ x ਨਾਲ एंगल कितना होएगा 45, स्लोप 1 है tan 45 1। ठीक है आ ਇਹਦਾ मीनिंग है। ਤਾਂ मैं पहला लिमिट कैलकुलेट कराई सी जस्ट टू शो यू दिस के डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल एक टेंजेंट बन रहा है। ठीक है बेटे, सो दिस इज लेट अस डू वन मोर एग्जांपल के कहता कि x माइनस ए एफ एक्स है। ठीक है तो डिस्कस दी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू ए, ये थोड़ा होमवर्क है और इनू करना कितना पहले सवाल मंगो। ठीक है तुसी लिमिट इवैल्यूएट करो। ठीक है लिमिट x अप्रोचेज ए एफ एक्स, मैं स्टार्ट कर देना। ठीक है x माइनस ए, तो अगर तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो डिफरेंशिएबल, नहीं तो नहीं। ठीक है सो एफ एक्स कितना है आही वाला माइनस एफ ए मतलब एक्स एफ एक्स के अंदर एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो, ए माइनस ए 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। हुण आ फिर उदा ही तुहानूं पता है कि ए दे राइट साइड तो आवांगे, अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होएगा तो आ मॉड सेम खुल जाएगा तो आंसर 1 वाला आ जाएगा। लैफ्ट हैंड साइड तो ए माइनस खोल के इसका आंसर -1 आएगा। तो आर एस डी तो एल एस डी की होणगे, ए दोनों अड अड आ जाने, एक वैल्यू आएगी 1, आर एच डी विल बी 1 and LHD will be -1, hence function will be non differentiable at x equal to a। ठीक है आज जो मैं लिखा तुसी लिमिट दे बड़े सारे सवाल किए इन्हों बड़े आराम नाल तुसी कैलकुलेट कर सकते। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ, कहता जी एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा केड़े पॉइंट ते π/2 ते ना, ਇਹਦਾ मतलब π/2 ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ मतलब π/2 ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਡ ਆएगी ਤੇ ਇਹਨੂੰ पीस वाइज डिफाइन कर ली इन द नेबरहुड ऑफ π/2। नेबरहुड मतलब क्योंकि आ वाली वैल्यू कॉस दी बेटे कई जगह अगे भी पॉजिटिव होएगी, नेगेटिव कभी प्लस खुलेगा कभी माइनस, बट आप आ जो लिख रहे हैं एफ एक्स ये सिर्फ π/2 के नेबरहुड से। सो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2, ठीक है इन द नेबरहुड। ठीक है सो कॉस की होएगा कॉस 90 तो थोड़ा जहा वड्डा, तो मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट फॉल कर जाएगा कॉस नैगेटिव। तो जिदा ही एक्स थोड़ा 90 तो वड्डा होएगा वो कॉस की वैल्यू नैगेटिव, मॉड माइनस खुलेगा तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0 आ जाएगा। और 90 तो थोड़ा जा पीछे, ठीक है कॉस पहले क्वाड्रेंट होएगा, पहले क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू पॉजिटिव और सेम खुल जाएगा। सो दैल बी दिस। ठीक है सो अगर क्वेश्चन मुकाना ही होवे इत्थे ते आपां आह डिफरेंशिएबिलिटी ना भी चैक करिए तो इत्थों आंसर कढ़ सकते, बट क्योंकि हाले प्रैक्टिस मोड च आप सीखते पे हैं तो इस करके मैं फॉर्मूले ना भी समझा देना। वेख के किवें कर सकते हैं, π/2 इत्थे है। ठीक है आ ग्राफ है cos x का। ठीक है तो 2 cos x की शक्ल भी तो इहो जी होएगी, जिथे वैल्यू 1 है उत्थे 2 हो जाएगी। तो नेचर 2 cos x की इदां दी। तो π/2 तो थोड़ा जा पीछे दिस इज द सॉर्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है मतलब ग्राफ इदा जाएगा
पाई बाय टू तो थोड़ा जहा गहाँ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज लाइक x एक्सिस। सो पाई बाय टू द नेबरहुड्स वी कैन सी के सज्जे पासे स्लोप 0 है, खब्बे पासे कुछ और स्लोप है, तो इतने शार्प कॉर्नर है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बट लेट अस कैलकुलेट पाई बाय टू तो पीछे है तो एल एच डी आएगा, आर एच डी तो पता ही है 0 है। सो एल एच डी एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इज लिमिट, हाँ जी फॉर्मूला किसी एल एच डी का एफ ऑफ हाँ जी ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच एच अप्रोच 0, एक ना ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ ਆਪਾਂ डेरिवेटिव करते हैं दैट इज पाई बाय टू। सो लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू दैट द वैल्यू एट पाई बाय टू बाय माइनस एच, हाँ जी एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, पाई बाय टू दे थोड़ा लैफ्ट साइड ते फंक्शन आ वाला। सो इत्थे जिथे x है उत्थे पाई बाय टू माइनस एच पुट कर दो, दैट इज लिमिट सो 2 टाइम cos ऑफ 90 माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू। वो भावें तुसी इक्वलिटी इत्थे ला देंदे इत्थे ला देंदे कोई फर्क नहीं, इत्थे भी cos पाई बाय टू 0 आना सी, इत्थे भी cos इत्थे भी एक्चुअली वैल्यू 0 ही है। सो दिस इज 0 डिवाइड बाय माइनस एच, ठीक है। सो लेट अस इवैल्यूएट द लिमिट h approaches 0 cos 90 minus theta sin theta, so that is 2 sin h by minus h। हाँ जी h approaches 0 है, आंसर 1 आ गया, तो आ लिमिट कितनी आ गई -2। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ग्राफ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ पाई बाय टू ਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡਸ, ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि ਲੈਫਟ हैंड साइड वाली ਜਿਹੜੀ स्लोप ਆ ਲੈਫਟ हैंड डेरिवेटिव आ वाली स्लोप दैट इज -2, टेंजेंट की टेंडेंसी जो टेंजेंट है दैट इज -2। सो एल एच डी आ गया, हुण आपां आर एच डी कर ली, गल समझ आ गई पुत्र। सो आर एच डी की आऊगा लेट अस सी, आर एच डी आऊगा 0, और चलो अगर बिल्कुल फॉर्मूला लाने है वंस अगेन। सो आर एच डी कितना, आर एच डी है बेटे एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय टू बाय एच, हाँ जी एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एच आ वाली डेफिनेशन, इतने फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही 0 है, ठीक है। एफ ऑफ पाई बाय टू भी 0, ठीक है, समझेगा, डिवाइड बाय एच एंड एच इज अप्रोचिंग टू 0 ना, ऊपर एब्सोल्यूट 0 है, नीचे नंबर 0 ਨੂੰ जा रहा है, ऊपर वाला नंबर 0 ਨੂੰ नहीं जा रहा है, ये एब्सोल्यूट 0 है। 0 बाय अ नंबर विच इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर विच इज नॉन जीरो, आंसर थोड़ा 0 हो जाएगा। तो लिमिट जिन्होंने ढंग पढ़िया दे कैन अंडरस्टैंड कि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं, बिकॉज ऊपर एब्सोल्यूट 0 है, नीचे अप्रोचिंग 0 है। सो क्लियरली एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, तो हैंस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। सो इवन ऊपर वाले एग्जाम्पल्स भी मैं कहना कि वी विल लर्न सम शॉर्टकट्स, एदे केस भी तुहानूं पता है ग्राफ भी शॉर्टकट हो सकता है, और फिर शार्प कॉर्नर चैक करने का तरीका भी शॉर्टकट हो सकता है, ठीक है। सो विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स, so this is very important problem, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन है एफ एक्स दी पावर पी साइन 1 बाय एक्स नॉट इक्वल 0 0 वैन एक्स इक्वल टू 0, कहता जी पी दियाँ वैल्यू लभो सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो आप एवं करते हैं कि चलो एक बार कंटिन्यूटी भी चेक कर लें। सो फॉर कंटिन्यूटी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 कितनी है पुत्र 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के सज्जे खब्बे यही फंक्शन है। सो 0 ते लिमिट इत्थों आ जाएगी। सो नाउ लेट अस इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स रेज़्ड टू पावर p into sin of 1 by x। Now we know that this as x approaches 0 is bounded between हाँ जी 1 and -1। आ वाला नंबर जिवें 0 ਨੂੰ अप्रोच करे तो जे तुसीं कह रहे हो सर आ 0 होएगा इनटू इट बी इक्वल टू 0 है तो ठीक, बट हमेशा 0 नहीं ना अप्रोच करेगा। सोच के देखो ये 0 ਨੂੰ कद अप्रोच करेगा, अगर x 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है ਉਹਦੀ पावर तुसीं नेगेटिव ले लो तो वो तो फिर 1 बाय 0 वालों जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो ये 0 ਨੂੰ कद अप्रोच करेगा पुत्र जब दी पावर p है जी दैट इज ग्रेटर दैन 0। अगर पावर p 0 तो छोटी होगी नेगेटिव नंबर होगी तो वो रेसिप्रोकल आ जाएगा।
सो दिस इज अप्रोचिंग टू 0 रेज टू पावर नेगेटिव नंबर दैट विल बी 1/0 अप्रोचिंग तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी सो फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट p शुड बी ग्रेटर देन 0 ठीक है इवन p 0 भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि अगर p 0 हो गया तो समथिंग रेस्ट पर 0 आते 1 आ जाएगा तो आ गया 1 इंटू साइन 1/x x अप्रोचिंग 0 तो आ लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द हैवी फ्लक्चुएशन तो ਇਹਦਾ मतलब आ लिमिट कद एग्जिस्ट करेगी पुत्र अगर p की वैल्यू 0 तो वड्डी है ठीक और लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू कितनी आएगी लिमिट दी 0 बिकॉज दिस इज 0 इनटू सम फाइनाइट नंबर ये आंसर 0 आ जाएगा फंक्शनल वैल्यू भी 0 है लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है मतलब फंक्शन 0 ते कंटिन्यूअस हो जाएगा ठीक है आई होप आप समझ पाए तुसी गल सो कंटिन्यूअस कद होएगा व्हेन p इज ग्रेटर देन 0 ठीक है हले सिर्फ कंटिन्यूटी वास्ते हले आप डिफरेंशिएबिलिटी ते नहीं आए अच्छा हुन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो सो लिमिट h approaches 0 let's go with the basic definition limit x approaches a क्योंकि 0 चाहिए 0 सज्जे खब्बे फंक्शन आ ही है सो फॉर्मूला लिख ही दईए एक बार ठीक है सो की होंदा है कि fx माइनस fa अपॉन x माइनस a ਇਹਦੇ ਚ LHDRS क्यों फिलहाल नहीं कैलकुलेट कर रहे क्योंकि 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ मतलब फंक्शन ਇੱਥੇ पुट करके ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ LHDRS ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲਿਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ fx x ਦੀ ਪਾਵਰ p into sin 1/x minus f0 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਇੱਥੇ divide by x minus 0 which is x so that is equal to limit x approaches 0 हाँ जी x the power p minus 1 into sin of 1/x so that is similar sort of situation ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ तो आ ਹੁਣ लिमिट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ fluctuating है but bounded है x approaches 0 अगर आ 0 ਨੂੰ approach कर जाए ठीक है into whatever is this the answer साडा 0 आ जाएगा provided आ 0 ਨੂੰ ਜਾਏ ਇਹ 0 ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ p minus 1 that should be what greater than 0 ठीक है सो अगर यदि पावर 0 तो ਵੱਡੀ हो गई फिर क्या होगा कि this number will approach to 0 hence overall limit will exist and will be equal to 0 और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई ਇਹਦਾ मतलब ये फंक्शन की हो गया डिफरेंशिएबल हो गया so for this function to differentiable p should be greater than 1 तो आ कंडीशन कर ली किहदे वास्ते डिफरेंशिएबिलिटी वास्ते ते हुण क्वेश्चन दे आंसर नु कर लो कहंदा जी कंटीन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस वास्ते आंसर जिहड़ा p है 0 तो वड्डा चाहिए ठीक है डिफरेंशिएबल कद है जब p 1 तो वड्डा है ते नॉन डिफरेंशिएबल कद होएगा p so for non differentiability p should be less than or equal to 1 ठीक है तो therefore अगर p 1 या 1 तो छोटा है तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल p 0 तो वड्डा इट इज कंटीन्यूअस तो दोनों चाहिए हैं तो कॉमन की आ गया 0 तो लेके 1 तक तो कंटीन्यूअस होवे बट नॉन डिफरेंशिएबल होवे सो p मस्ट बिलोंग टू 0 to 1 ठीक है सो p अगर हाँ जी की 0 तो लेके 1 दे विच है सो पहले पार्ट का आंसर आ गया सो इफ p बिलोंग्स टू 0 to 1 इत्थे ओपन इत्थे क्लोज देन इट इज continuous but non differentiable एंड सेकंड की है f is continuous and differentiable ठीक है continuous भी है and differentiable भी है तो मतलब continuous भी चाहिए continuously वैल्यू की है 0 तो वड्डी for this differentiable ली की है 1 या 1 तो सॉरी differentiable ली सी 1 तो वड्डी ठीक है ਅਤੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ so this for differentiable तो continuous भी होवे and differentiable भी so p should be greater than 1 is that clear ठीक है सो हुण लिस्ट कर लो रीजनस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है जिवें आपां डिसकंटिन्यूटी पढ़िया सी कि आपां नूं रीजनस पता लग जाण डिसकंटिन्यूटी तो इट इज़ ईजी टू एनालाइज तो आपां हुण सीख लांगे किहड़े रीजनस दे करके फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हुंदा ठीक है सो पहला लिख लो कि फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए ठीक है तो फंक्शन की हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल ठीक है एक तो तरीका बिल्कुल सीधा है कि तुसी
कोई लेमैन भी दस सकदा वेख के कहंदा है क्या ग्राफ x इक्वल टू ए ते डिसकंटिन्यूस है। जब ग्राफ डिसकंटिन्यूस है ਇਹਦਾ मतलब उत्थे तुसी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। जब टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते तो ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी की है कि वी कैन ड्रा अ यूनिक टेंजेंट विच इज़ नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इत्थे तो आप टेंजेंट ही नहीं ड्रा कर सकते। तो ग्राफ टुटिया है। सो जिथे भी फंक्शन दे डिसकंटिन्यूटी है पुत्र वो पक्का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होएगा। ठीक है, ये तो हो गया वेख के दसन वाली गल। और मैथमैटिकली तुसी किद्दां प्रूव कर सकते हो कि अगर आप नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो सानू सिर्फ ये एश्योर करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर इन्ना आप शो करता कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। एज एक्स अप्रोचेज ए नीचे वाला नंबर किनू जा रहा है जीरो नू। ठीक है, आ कल मैं बिगनिंग भी गल दसी सी। तो हुण जिवें एक्स ए नू अप्रोच करेगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं का मतलब क्या हो गया कि ए ते जिहड़ी वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तभी तो डिसकंटिन्यूटी आती है। सो जिवें इत्थे देखो राइट हैंड साइड वालों अगर तुसी ए नू अप्रोच कर दिओ तो जिहड़ी यार लिमिट आई है एक्स अप्रोचेज ए फॉर दिस ग्राफ जिवें राइट हैंड लिमिट है वो एफ ए के बराबर नहीं है। तो आ वाली लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए तो एफ ए के बराबर नहीं होएगी। तो ए डिफरेंस जीरो नू अप्रोच नहीं करेगा। तो जब ये नंबर जीरो नू नहीं जाएगा तो विल बी सम नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय नंबर अप्रोचिंग टू जीरो। सो दैट विल बी सर्टनली अप्रोचिंग टू प्लस माइनस इनफिनिटी। ਇਹਦਾ मतलब की हो जाएगा कि जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ठीक है सो ਉਹਦੇ किते भी सज्जे या खब्बे पासे डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन वो हमेशा प्लस माइनस इनफिनिटी एक लिमिट आ जाएगी या एवं कहिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी हैंस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ पॉइंट थे वो जो आप अगला स्टैप होएगा लिस्ट बनाना तो ਉਹਦੇ ਚ पक्का उत्थे नॉन डिफरेंशिएबल भी होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर है एट एवरी इंटीजर दैट इज डिसकंटिन्यूअस हैंस नॉन डिफरेंशिएबल। सो इत्थे ये भी लिख सकते हो कि जिहड़ी डिसकंटिन्यूटी है पुत्र दैट इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और अगर मैं ग्राफिकली या थोड़ा समझाने की कोशिश करा जिहड़ा प्लस माइनस इनफिनिटी वाला सीन है मान लो आ एक ग्राफ है वन सेकेंड। ठीक है, लेट्स से ए ते डिसकंटिन्यूअस है नज़र आ रहा है। तो डेफिनेशन तो चलते हैं। आ पॉइंट ए है फिक्स पॉइंट लैफ्ट हैंड साइड तो आप आने तो आ पॉइंट लेट्स से बी है। जिमें आप क्लोज आवांगे लैफ्ट साइड तो आड़ी कॉर्ड है दैट विल बी लाइक हाँ जी टेंडिंग टू बिकम टेंजेंट। सो आ टेंजेंट लैफ्ट साइड तो इधर नज़र आ रहा है। तो मतलब ये जी स्लोप है वो थोड़ा एल एच डी आ जाएगी। ठीक है, एल एच डी चलो एग्जिस्ट कर जाएगी इस केस। ठीक है, की सीगा कि पर पॉइंट लो बी जिमें एक्स ए वाल आ रहा तो आ बी पॉइंट है कर्व ते मूव करदा करदा लग गया आएगा कॉर्ड मूव करदी करदी टेंजेंट वाल जाएगी। सेम लॉजिक ने इधर आ जाओ आ ए पॉइंट है फिक्स लेट अस टेक सम बी पॉइंट a bit far away x ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ x a ਵੱਲ ਆਊਗਾ ਆ b ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਆਏਗਾ ਥੋੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਰਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆ ਕੌਰਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਜ਼ x ਅਪਰੋਚਸ a ਫਰਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰਡ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾय द कॉर्ड विद x एक्सिस ਦਾ tan कैन वी सी जिन्ना आप क्लोज आवांगे आ जी लाइन है दैट विल बी टेंडिंग टू वर्टिकल मतलब आ लाइन बिल्कुल वर्टिकल स्लोप कितनी हो जाएगी लाइक मूविंग टुवर्ड इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस है या माइनस है मैं दसदा मतलब स्लोप प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वाल जाएगी। आ तो समझ आ रहा है ना बिल्कुल आ पॉइंट के नीचे। तो जिमें जिमें क्लोज आवांगे तो आ लाइन है वर्टिकल होना शुरू करेगी। वर्टिकल होना शुरू करेगी का मतलब ये जी डेरिवेटिव है मतलब स्लोप है या तो प्लस इन्फिनिटी में जाएगी या माइनस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तुसी डायग्राम के नाल इमीडिएटली देख के दस सकते हो अगर तो आ वाला एंगल इत्थे ऑबट्यूज बनता है। ठीक है, 90 तो वड्डा नज़र आ रहा है 90 थोड़ा वड्डा तो 90 तो वड्डा है तो इट विल बी अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी।
और अगर मान लो ये ग्राफ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ बने कि आड़ी लाइन इदा बना भी एंगल एक्यूट बने, ठीक है, फिर दैन विल बी अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। बट इतना जरूर है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो वैन एवर कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होएगा तो आ वाला सिनारियो बनेगा देयर विल बी गैप। तेरी कॉर्ड क्योंकि डेफिनेशन की सी कॉर्ड दी टेंडेंसी, हाँ जी, टेंजेंट बनन दी ते ओदी स्लोप डेरिवेटिव होंदी है। तेरी जिवें जिवें क्लोज आवांगे द टेंजेंट है दैट इज गोइंग वर्टिकल एंड हेंस the slope will be either plus infinity or minus infinity, hence it will be non differentiable। so जब भी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे पक्का की होएगा नॉन डिफरेंशिएबल होएगा। ठीक है बेटे। सो सेकंड रीजन लिख लो विच इज अगेन वेरी कॉमन वन कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ते आर एच डी ते एल एच डी जोड़े है वो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब की होगा कि लैफ्ट हैंड साइड ते स्लोप ते राइट हैंड साइड ते स्लोप उस पॉइंट ते सेम नहीं होएगी। ठीक है, ये नाल की होगा कि ਜਿਹੜਾ सज्जे ते खब्बे पासे टेंजेंट है बेटे उसकी डायरैक्शन अलग होएगी। इधर स्लोप कुछ और है, इधर स्लोप कुछ और है। अगर दिस द पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्स इक्वल टू ए तो वी कैन से दे हैव ये दोनों लिमिट अड अड है, तो ये मतलब लिमिट जी मेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। हैंस फंक्शन एक्स इक्वल टू ए ते की हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। और जब ਇਹੋ ਜਿਹਾ सीन होंदा दैन वी हैव अ शार्प कॉर्नर। ठीक है, और इन्हों किंक भी कहते हैं एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, सो अगर बिल्कुल क्लियर शार्प कॉर्नर नज़र आ रहा है कि ठीक है इदा ग्राफ बिल्कुल टर्न कर रहा है, ठीक है, दैन आप कहेंगे एस पॉइंट ते फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। इज दैट क्लियर? तो बाकी जब प्रॉब्लम्स करांगे उन्होंने होर समझांगे। यदि एक एग्जांपल जिवें मैं दस्सिया क्विकली मैं कहां क्या एक ग्राफ है, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, मान लो आड़ा टेंजेंट है, ए टेंजेंट एक्स ना बना रहा है 45 डिग्री और राइट हैंड साइड ते जो टेंजेंट है लेट्स से 30 डिग्री बना रहा है, एक्स है समवेयर इतने कितने वाई ला लो। सो इफ आई से कि एल एच डी ते आर एच डी कड्डो और चेक करो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो इफ आई से कि एल एच डी आर एच डी कटनी है, सो एल एच डी इज, ठीक है, सो क्वेश्चन इज के एल एच डी दसो ते आर एच डी दसो। नो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव की है कि किसी पॉइंट ते खब्बे पासे टेंजेंट दी स्लोप जी आ लाइन है यदी स्लोप की होंगी है tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया हाँ जी tan 45। ठीक है, दैट इज वन। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव की है एस लाइन दी स्लोप एंड स्लोप लई सानू एंगल किहड़ा चाहिदा है कि विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर 30 है दिस इज गोइंग टू बी 150, देयरफॉर tan ऑफ 150, ठीक है, दैट इज माइनस tan 30। ठीक है, tan 180 minus 30 that is minus tan 30 that is minus 1 by root 3। तो S line the slope which is the RHD is minus 1 by root 3 and clearly different slopes ते कॉर्नर या ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये सेकंड रीजन हो गया। सो इतने चेक करो फंक्शन कंटिन्यूस है जिदा एस एग्जाम्पल बट डिफरेंशिएबल नहीं है। पहले की सीगा ना ही फंक्शन कंटिन्यूस ते ना ही फंक्शन डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो एक दो होर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जिवें ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स भी पढ़ियां तो चैप्टर के बिगनिंग भी दसियां कि मॉड एक्स जिवें ले लो। ठीक है, मॉड एक्स है वी कैन क्लीयरली सी कि जीरो दे सज्जे ते खब्बे एल एच डी ते आर एच डी की वैल्यू डिफरेंट है। आर एच डी 1 है, एल एच डी -1 है, हैंस ठीक है फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, और इफ यू रिमेंबर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स आप शक्ल वेख के तो मतलब दस दिता सी कि भी शार्प कॉर्नर है जिथे मतलब बिल्कुल सर्टेन है भी कॉर्नर है। ठीक है, तो उत्थे नॉन डिफरेंशिएबल होएगा। तो हुण आप मैथमैटिकली भी सीख लिया कि किसी पॉइंट पे
RSD कर लो, LSD कर लो, वैल्यू अड अड आ गई तो नॉन डिफरेंशिएबल। जब मैं एक लास्ट एग्जांपल ले लीए log x का मॉड, log x का ग्राफ है, मॉड ना की होएगा नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इत्थे की होगा x इक्वल टू 1 ते वी हैव अ कॉर्नर बिकॉज RHD ते LHD अड अड एंड हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी इस डायलेमा ਨੂੰ omit ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਸਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। बाकी फिलहाल तो इतना पता है कि कैलकुलेट LHD कैलकुलेट RHD वैल्यू आ जाएगी, वो तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो दो रीज़न हो गए। थर्ड रीज़न लिख लो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव और एफ डैश ए, ठीक है, अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। मतलब की है कि एफ डैश ए की है डेरिवेटिव, अगर वो जी स्लोप है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वाल जानी शुरू हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप की कहेंगे फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग केस। रीजन बीइंग जिवें आ देखो एक एग्जांपल लैने कि मैं बेटे ग्राफ बनाया y इक्वल टू x दी पावर 1/3 का। नो बिल्कुल इन डेफिनेशन तो आ जाओ, मैं कहा जीरो ते डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। इत्थे पॉइंट फिक्स कर लिया ए, बी पॉइंट कर्व ते मूव कराइए आ कॉर्ड, इनू जिमें जिमें क्लोज ले जाओगे अड़ी कॉर्ड है, ठीक है, इधर नू आती जाएगी आ कॉर्ड इधर। सो एज दिस बी is getting closer and closer to A or x is approaching to 0, आ जी लाइन है कैन वी सी दिस इज गेटिंग वर्टिकल, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और क्योंकि आ वाला एंगल एक्यूट आ 90 तो घट है तो दिस इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जीरो दे ए सज्जे पासे आई है तो ये प्लस इन्फिनिटी वाल जा रहा है। यदि खब्बे अप्रोच करा लो, इत्थे ले लो बी, हुण आ कॉर्ड आ गई, होर क्लोज आ जाओ आ कॉर्ड आई। एज वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर आ जी कॉर्ड्स है जिमें जीरो में अप्रोच करेगी आ भी लाइन वर्टिकल हो रही है, और आ लाइन भी तुसी देखो मैं इनू एक्सटेंड कर रहा, ये भी एंगल एक्यूट नज़र आ रहा है पॉजिटिव एक्स के नाल, मतलब ये भी प्लस इन्फिनिटी वाल जा रही। सो मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी प्लस इन्फिनिटी में अप्रोच कर रहा है, तो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी प्लस इन्फिनिटी। तो अगर कोई भी एक या दोनों प्लस माइनस इन्फिनिटी वाल अप्रोच कर जाए मतलब फंक्शन की स्लोप उत्थे टेंड टू going to plus or minus infinity, hence not defined, hence non differentiable, ठीक है। क्योंकि अपनी मेन डेफिनेशन की सी कि दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट, और लिमिट की सी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट की स्लोप है वो नॉट डिफाइंड हो गई, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ गए। नाउ इंटरेस्टिंग केस क्यों है, क्योंकि ग्राफ जेडे पहले दो प्रॉब्लम सीगियां किहड़ियां ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है, ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी है और ग्राफ स्मूथ भी है, ठीक है, कितने कोई कॉर्नर नहीं है। सो स्मूथ ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल। सो वो कितना पता लगेगा, जिथे पॉइंट ते ग्राफ की हो जाए वर्टिकल हो जाए, इदा इस पॉइंट ते लाइक ग्राफ सही नहीं बना एवें, तो इत्थे तुसी कह सकते हो द टेंजेंट इज वर्टिकल एंड हैंस इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। और मोर ओवर तुसी इनू डिफरेंशिएशन ना वेरीफाई कर सकते हो, जिवें मैं कहां पता किवें लगेगा डिफरेंशिएशन ना डी पावर डी एक्स कितना आ गया, हाँ जी 1/3, हाँ जी एक्स दी पावर -2/3, दैट इज 1/3 एक्स 1/x दी पावर 2/3। ना और डी वाई बाई डी एक्स की है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मैं अलग अलग पॉइंट पुट करूँगा मेरे को स्लोप आ जाएगी, बट द मोमेंट मैं x इक्वल टू 0 इतने प्लग किया दैट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब 0 ते फंक्शन दी स्लोप, हाँ जी इट इज़ ईदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। इस केस च तुसी 0 पुट करोगे क्योंकि स्क्वायर है तो ये नंबर पॉजिटिव ही आएगा तो ये प्लस इन्फिनिटी वाल मूव करेगा, ठीक है। सो जिवें आ वाला केस हो गया, ठीक है, ये थोड़ा स्लोप जी है नॉट डिफाइंड है 0 ते। अच्छा एक आ एग्जांपल ले लो y इक्वल टू एक्स दी पावर 2/3, ग्राफ दर तुहानूं मैं पढ़ाया है, तो यदा ग्राफ बनता है 1/3 का, स्क्वायर ना की होगा नीचे वाला पार्ट
ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x is to 2/3। तो ਇਹਦੇ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਬੀ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਰਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ this line is getting vertical। तो जिमें जीरो के बिल्कुल क्लोज आएगा आ लाइन वर्टिकल हो जाएगी बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है 90 तो घट है। तो ये जा रहा है किधर प्लस इनफिनिटी नूं, राइट हैंड डेरिवेटिव खब्बे पासे आओ मान लो इत्थे है आ कॉर्ड आ गई, ठीक है। होर क्लोज आ जाओ, सो होर क्लोज आवांगे जिमें जिमें आई जावांगे वी सी कि दिस टेंजेंट इज अगेन गेटिंग वर्टिकल from the left hand side but this angle is obtuse, ठीक है 90 ज़्यादा। तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है दैल बी अप्रोचिंग टू माइनस इनफिनिटी। सो एल एस डी आर एस डी जो दोनों हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एक प्लस इनफिनिटी जा रहा है एक माइनस इनफिनिटी में, हैंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। आई गेस इतना क्लियर है तीनों रीजन। अच्छा इन्हों भी याद रखो कि अगर एक साइड तो स्लोप प्लस इनफिनिटी वाल जाए दूजे साइड तो माइनस इनफिनिटी वाल, क्योंकि जो ऊपर पहला 1/3 वाला एग्जाम्पल किया सी वो दोनों साइड तो प्लस इनफिनिटी वाल जा रही सी। सो जे एक तो प्लस वाल जाए तो दूजे तो माइनस, तो उन्होंने असीं कहने कि हैविंग अ कस्प एट एक्स इक्वल टू 0 इन दैट केस। सो इफ द फंक्शन फ्रॉम वन साइड इज अप्रोचिंग टू प्लस इनफिनिटी इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड दूजे पासों माइनस इनफिनिटी दैन कहांगे उस पॉइंट ते कस्प है, ठीक है। नाम कहते बट नॉट इंपोर्टेंट, थोड़े कभी सीधा नाम वरतणगे नहीं तो ना ही वो किंक वरतणगे ना ही कस्प वरतणगे, बट वैसे मैं थोड़ा दसता है, ठीक है। सो फोर्थ रीजन लिख लो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है मान लो तो कोई भी लिमिट सज्जे खब्बे हो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ हैवी फ्लक्चुएशन मान लो। सो अगर बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन और ऑसिलेशन अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिनाई हो रही है तो असीं कहांगे दिस द फोर्थ रीजन। और वो एक एग्जाम्पल तुहानूं क्लीयर कर देगी कि मैं एफ एक्स है बेटे एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। मैं कहूँ 0 तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो तो की होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एफ एक्स माइनस एफ 0, ठीक है, अपॉन x माइनस 0। सो x अप्रोचेज 0 एफ एक्स की है 0 तो सज्जे खब्बे आ ही है, ठीक है। एफ 0 के अंदर 0 तो वैल्यू 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, सो आ कट्टिया गया। सो कितना आ गया x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 1/x। नाउ यू नो कि साइन ऑफ 1/x लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ जिमें जिमें 0 दे अप कोल जावांगे साइन ऑफ दिस नंबर will be varying very heavily between 1 and -1, hence non-differentiable।